ममता की मूरत होती है औरत, और खासकर हमारे समाज में तो मां बनना औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान समझा जाता है। लेकिन अभी जो आपने देखा वो ममता के नाम पर अभिशाप था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। लोग तरसते हैं दादा दादी नाना नानी बनने के लिए, क्योंकि बच्चे घर में खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। लेकिन इस औरत के मन में क्या चल रहा था? आखिर क्या बदा था इस मासूम बच्ची के नसीब में, और क्या खतरा था इसे उस औरत से जिसे कल वो दादी कहकर बुलाने वाली थी? माँ, मैंने झील को देख लिया है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। गुड मॉर्निंग। अरे दीदी, आप क्यों लेकर आए? क्यों, तुम्हारे मायके में क्या चाय पानी बैन है? नहीं, किसी नौकर के साथ भेज देती। हाँ, लेकिन मैं तो ये पूछने आई थी कि देवर जी ने तुम्हें रात को ठीक से सोने तो दिया ना? देखो जरा कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। दीदी एक सेकंड, मम्मी जी का कॉल आ रहा है। सत श्री अकाल मम्मी जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप फिक्र मत करिए ना, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। अभी अमृत दीदी मेरे लिए बेड टी लेकर आई। नहीं मम्मी जी, अभी तो मुझे सब कुछ यहाँ पे बदलना है ना। अभी बाथरूम के मैट, चादर, तकिए के कवर, वो सब मैं यहाँ बदल दूंगी, और पर्दे भी तो चेंज करने हैं। अभी धीरे धीरे सब करूंगी। हाँ, बहुत चेंज। मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? टेलीफोन। अरे जीती रे पुत्र, हो गई अपनी मम्मी जी से बात? जी मम्मी, उनको बहुत फिक्र हो रही थी, तो मैंने उनको बता दिया कि यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, सब इतने अच्छे जो हैं। फिकर की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा पुत्र, मुझे बता कि क्या क्या बदलना है इस घर में? पर्दे, चादर? पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट है? तो पैसा कौन देगा, तेरा बाप? जी हाँ, मैं पापा को बोल दूंगी। तो हम क्या भूखे नंगे लोग हैं? चल ला, अपना फोन दे। इस घर की बहुएं अपने पास फोन नहीं रखती, समझी? और अपने कहने उतर और मुझे दे। लेकिन फोन क्यों नहीं रख सकते? जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, कहने दे अपने। और अमृत है, ये चाय का कप रसोई में ले जा। और हरदेव, उठ। अरे अपने कान के भी निकाल के दे मुझे। देख, शादी तेरी कल हुई थी, आज नहीं। ये शादी का जोड़ा उतार और फौरन किचन में आ जा, बहुत काम पड़ा है। हाँ? माँ जी, ले, अब पिला अपनी बेटी को। माँ जी, वो ये कैसे पिएगी? तो भूखा मरने दे उसे। मुझे पूछे बिना बेटी देने चली थी। माँ जी, मुझे लगा कि मीरा का आज पहला दिन है। पहला दिन था, वो आज मरने वाली नहीं थी, मेरे घर को बदलने चली थी। लो, आ गई मम्मी जी की लाडली। कहती थी मम्मी जी सब चेंज कर दूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। एक बात कान खोलकर सुन ले, इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, समझी? कुछ भी बदलने की कोशिश भी मत करना। अरे ऐसी गुड़ियों की तरह गर्दन क्या हिला रही है? अरे मुंह से बोलना। जी माँ जी। जी माँ जी। चल रख इधर। पेरी पोंदा पंटी जी। अरे जिंदा रे पुत्र। प्रसादा। तू कब आया? बस उन्हीं आया है। अच्छा अच्छा, बैठ बैठ। कैसा है?
ओए बुक्कर, एक बात बता, तू हमेशा खाने के टाइम पे क्यों आता है? अरे चुप कर, सीख कुछ इसे। कुछ भी हो जाए, इसे रोज गुरुद्वारा जाना ही है। अरे नीरा, ये बंटी के लिए बेसन की रोटी ला और तब तक उसके लिए छाछ लेके आ। वाह आंटी जी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। ओए दिल की बात नहीं, तेरे पेट की बात कर दी, बेसन की रोटी। चुप कर। हाँ? अरे जल्दी ला। खुदे परजाई जी से मेरे को इंट्रोडक्शन नहीं देगा? नीरा, ये साडा यार पटियाले था, मेरी शादी में पीकर लोट पोट हो गया था। कुछ छट यार, कुछ भी कहता रहता है पागल। ओ नीरा, इधर आ। परजाई जी ने तुझे बताया नहीं कि मेरी छाछ में जीरा छौंक के डाला कर? कोई की गल कर रहा है यार, अभी तो नई नई आई है। अच्छा परजाई जी, मैंने ये दसो, आपकी कोई छोटी बहन है? शुरू हो गया तू? ओ नहीं यार, अगर होती तो मुझसे भी शादी कर लेता। लक्की खुदे। छाछ भी, छाछ भी, छाछ भी। नहीं, मुझे एयर हॉस्टेस नहीं, मुझे तो पुलिस ऑफिसर बनना था। और बाबूजी मेरा साथ भी दे रहे थे, लेकिन बाकी के घर वालों ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरी शादी कर दी। तब से मैं बस क्राइम नॉवेल्स पढ़ के अपना दिल बहलाती रहती हूँ। पर दीदी, आप तो गुरदासपुर के सबसे बड़े घराने से हो ना, तो आप इतने साल ये सब? हम 3 बहनें, उसमें से बड़ी बहन का तलाक हो गया। दूसरी बहन की शादी होते ही एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड का पैर चला गया, तो सबको लगा कि मैं भी मनहूस हूँ। और मेरी बेटी होने के बाद तो इन लोगों ने मेरी हालत नौकरों जैसी कर दी। पर दीदी, आपने कभी अपने घर वालों को कुछ क्यों नहीं बोला? बोला भी था और आए भी थे इसके बाबूजी। उसके बाद पूछ उससे क्या हुआ। 2.5 साल हो गए हैं, तरस गई है उन लोगों की शक्ल देखते। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या वकालत कर रही है? चल यहाँ से। तूने सब अच्छी तरह देख लिया है ना? माँ मैंने झील को देख लिया है। ये ले, बाहर जाने से पहले ये दवाई दोनों माँ बेटी के खाने में अच्छी तरह मिला देना। आधे 1 घंटे में दोनों को गहरी नींद आ जाएगी। भाई साहब, अब बिल्कुल फिक्र ना करो। आपकी बेटी को मैं अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बना कर रखूंगी। अरे तेज जी माँ। ये लड़की वालों का बार बार फोन आ रहा है। माँ जी चाय? रखो। माँ जी, मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन मिल सकता है? क्यों? अपने यार से बात करनी है? माँ जी, ये क्या कह रही है? मुझसे जबान लड़ाती है? चुप कर। मुझसे जबान लड़ाती है? ये देख, 4 साल से नौकरानी बना कर रखा है मैंने। चुपचाप सब काम कर रही है, समझी? चल जा यहाँ से। हाँ इसे छोड़ो, ये बताओ लड़की वालों ने बोला क्या? ये क्या हो गया? ओए बंटी! ओए खुदे चिल्ला क्या रहा है? हद दे, हम दोनों उठ नहीं पा रहे हैं। ओए ये हो गया। उठ जा, उठ जा। ओए ओए, परजाई जी के हाथों में आटा लगा था और मैं उनका मुंह मीठा कर रहा था, पता नहीं कहां से तेल का डब्बा गिर गया और तुम दोनों फिसल कर गिर गए हैं? हाँ ओए। अच्छा वो सब छट, तुम्हें पता है अपने सतनाम सिंह का अमेरिका की टीम में सिलेक्शन हो गया। ओए अच्छा ओए। और रुको तेनों मिठाई खिलाता हूँ। ओए ले ओए, मुंह मीठा कर। ओए खा ओए। ओए हाथ धोना पड़ेंगे, चारों तरफ तेल ही तेल हो गया। ओए
आता हूं मैं। बंटी सच कह रहा है। आओ बेटा, पहन लिए? चलो हम आइसक्रीम खाने चले, ठीक है? ये लीजिए। हाँ। हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम? ठीक है। मैं जल्दी से खाना खिला देती हूँ। माँ, मैंने दोनों के खाने में दवाई अच्छे से मिला दी है। अच्छी बात है, पर तुझे पता है ना कि पुलिस और उसके घर वालों को क्या कहना है? माँ, मुझे अच्छे से पता है, पर तुम ध्यान रखना, नीरा अपने कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। तू नीरा की चिंता मत कर, मैंने हरदेव को सब कुछ समझा दिया है। कहाँ जा रही है? रसोई में। क्यों? मुझे प्यास लग रही है, ये ले पानी। पर मुझे ठंडा पानी पीना है। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो बर्फ रखी है ना, पी ले। और चुपचाप सो जा। पीछा छूटा मनहूस से। माँ जी चाय। अब मुंह से कुछ फूटेगा? मैं आपको क्या बताऊं, जब हम बैंक वाले सिग्नल पर पहुंचे। वीर जी कहाँ जा रहे हो? चोरी छिपे पड़ जाए जी और बच्चे ਨੂੰ लेके। कहीं नहीं यार, बस उनको घुमाने ले जा रहा था मैं। ओ, कोई नहीं घूम ले हो। चलें जी। चल मिलते हैं। फिर की करता, पिंकी ने दवाई ली थी, गड्डी इधर उधर घुमा के वापस ले आया। बच गई साड़ी। आखिर कब तक बचेगी? पर तू चिंता ना कर, मैं लड़की वालों को सब कुछ समझा दूंगी। तेरी शादी भी होगी और बेटा भी होगा। बेटे की चाह ने इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को इस हद तक गिरा दिया कि इन्होंने 2 मासूमों को जान से मारने की साजिश तक रच डाली। और यही कड़वी सच्चाई है हमारे देश में। एक प्रसिद्ध अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर दिन तकरीबन 750 बच्चियों को मार डाला जाता है, यानी हर घंटे 31 बच्चियों की हत्या। वक्त आ गया है इस विभत्स सामाजिक अपराध को रोकने का, क्योंकि अगर आज नहीं रोका तो कल वो वक्त भी आएगा जब हमारे देश में कोई औरत ही नहीं होगी, ना कोई मां, ना कोई बहन, ना पत्नी, ना बेटी। हम खुद अपने हाथों अपनी सभ्यता का गला घोंट डालेंगे। एक औरत होते हुए भी गुरप्रीत इतना घिनौना अपराध करने की कैसे सोच सकती है? और तेज जैसे बेरहम इंसान को तो बाप बनने का हक ही नहीं है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मां के पेट में बेटा होगा या बेटी, ये सिर्फ पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। इस अज्ञानता और बेटियों के प्रति नफरत की वजह से साफ जाहिर था कि अमृत और उसकी बेटी के सर पर अब भी खतरा मंडरा रहा था। क्या अमृत खुद को इस खतरे से निकाल पाएगी? क्या वो अपनी और अपनी बेटी पिंकी की जान बचा पाएगी? दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ तो बोल ना। दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? बहुत अच्छा लगा सुन के। नीरा माँ बनने वाली है और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता अमृत को मारना ठीक नहीं होगा। देव और देव जी वीर जी। जी, ये ले, ये पैसे रख, पहले राकेश को दे देना, फिर अपने फार्म हाउस चला जाना, ठीक है? वीर जी वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ले जाऊं? क्यों?
तेरी गाड़ी को क्या हुआ? वीर जी वो तेल बहुत पी रही है, 1000 रुपए का डलाया था, सब खत्म हो गया। चल ठीक है, ले जा। जी वीर जी। ये ले, पी ले, पी ले, काढ़ा है, इसको पीने से लड़का ही होगा, पी ले। पर माँ जी, लड़का हो या लड़की वो तो आदमी के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं ना, उसमें काढ़ा क्या कर लेगा? चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना, पी। बड़ी आई साइंस का पाठ पढ़ाने वाली, पूरा पी जा। अब्बा आज तो ये कुड़ी सुबह से रोए जा रही है। सारे मनहूस इसी घर में पैदा होने को थे। चुप हो जा। वेरी बोन आंटी जी। जिंदा रे पुत्र, अच्छा ये रोटी खा ले। अरे हाँ, रोटी तो खाऊंगा ही जी, बड़ी भूख लगी है। बैठ जा ना, बैठ जा। अरे बच्ची इंदा रो क्यों रही है? अरे बच्चे तो रोते ही हैं। मैं देख कर आता हूँ। अब छोड़ ना, बैठ ना। चुप हो जा मेरी माँ। अरे पड़ जाई, ये आप क्या कर रहे हो? चुप ही नहीं हो रही लाओ है। बच्ची ने मैनू दो। ओए ओए कुची कुची बेबी रो रहा है, क्या हुआ? हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मम्मा के पास जाना है अभी। देखा पड़ जाई, आप ना बच्ची को झुला दिया करो। क्या करूं बंटी, इतनी कमजोर हो गई हूँ, बच्ची को उठा ही नहीं पाती हूँ। परजाई जी मुझे पता है आप कभी मुझे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ी तो हमेशा आपके साथ रहूंगा। बाजी, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। अरे तुझे हो क्या गया है? अंधा हो गया है क्या? उस दिन हॉस्पिटल में अपनी आंखों से तूने नहीं देखा था क्या? माँ जी, कभी कभी हम जो कुछ भी देखते हैं वो सच नहीं होता। गलत। हम जो आंखों से देखते हैं ना वही सही होता है। पता नहीं ये इश्क कितने दिनों से चल रहा है। माँ जी, ये बेटी तेरी है भी या नहीं? माँ जी, बदतमीज, मेरे सामने इस तरह से बात कर रहा है। माँ जी वो मेरा खून है, मेरी बेटी है वो, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? हाँ। मीरा, मीरा, 1 मिनट के अंदर सामान पैक करो, हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। जाओ। अरे हरदेव, हरदेव बात सुन। अरे मरने दे उसे। हाँ जी हरदेव। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो गलती की है उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। माँ जी, मेरी गलतियों की सजा मुझे पहले ही मिल चुकी है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बात क्या है ये बोल। रुक, नीरा कहाँ है? वीर जी, नीरा मुझे छोड़ के चली गई। उस कमीने बंटी ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं जब होटल पहुंचा तो वो सामान छोड़कर बच्ची को लेकर पता नहीं कहां चली गई थी। बाजी मैं क्या करता बाजी, वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं चुपचाप आपकी शरण में चला आया। पुलिस को फोन लगाओ। सत श्री अकाल माँ जी। सत श्री अकाल। मैं दरअसल सोच ही रहा था पिछले 8-10 दिनों से कि मैं एक बार आके मिलूं, पर कहीं ना कहीं काम की वजह से नहीं आ पाया। दरअसल क्या है कि मेरा छोटा भाई है जिसने इंजीनियरिंग तो रिटर्न क्लियर कर लिया है। अगर आप या वीर जी बस एक बार एक फोन घुमा दे तो तू अपने लिए सिफारिश लाया है? हाँ नहीं, सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। बताइए क्यों बुलाया मुझे? हरदेव सर, कल से मेरी बीवी गायब है। यहाँ से जाने के बाद
हमने एक होटल में रूम लिया। हमने होटल के कमरे में ही खाना ऑर्डर किया और खाकर सो गए। होटल से निकलकर मुझे एस्टेट एजेंट प्रकाश कुमार से मिलने सूरज नगर जाना था, क्योंकि वो मुझे किराए पर मकान दिलाने वाला था। होटल से निकलते वक्त मैंने रिसेप्शन को बोल दिया था कि मेरा रूम साफ कर दे। एक्सक्यूज मी, मेरा रूम साफ करा है क्या? जी सर। थैंक यू। वेलकम। जब मैं रूम में गया तो वहाँ नीरा और बेबी दोनों नहीं थे। मैंने सोचा कि यहीं कहीं होटल में घूम रहे होंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी देर बाद नीरा और बेबी वापस नहीं आए तो मैं घबराने लगा। मैंने सोचा कि शायद होटल से नीरा ने किसी अपने रिश्तेदार या पापा को फ़ोन किया होगा। लेकिन जब मैंने उसके पापा को फ़ोन किया तो उसके पापा ने कहा कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया उसका। जब काफ़ी वक्त बीत गया, नीरा नहीं आई तो मैं घबराने लगा। एक्सक्यूज मी, यस सर। मेरी बीवी और बच्चे को देखा आपने? सर वो तो आपके जाने के 1-2 घंटे के बाद ही चले गए थे। चले गए थे? किसके साथ? पता नहीं, कोई आदमी था। मैंने होटल के सिक्योरिटी ऑफिसर से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा। जब मैंने बंटी को सीसीटीवी फुटेज में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तुमने होटल वालों से क्या कहा? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने चुपचाप होटल का बिल क्लियर किया और बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद उस कमीने बंटी को फोन लगाने लगा, लेकिन उसका फोन ऑफ था। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका बेडरूम चेक कर सकता हूँ? जी। अच्छे से रूम चेक करो। सर हाँ, अंदर ये मिला है। तुम देखो, मैं आता हूँ। ये लेटर हमें नीरा के अलमारी से मिला है। उस साले बंटी ने मेरी बीवी को लव लेटर लिखा है। हमें बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा उसने। तन्वीर, ये हमारे घर के सम्मान का मामला है, समझे? जी माँ जी। क्या हरदेव सच बोल रहा था? क्या वाकई नीरा ने सबको अंधेरे में रखकर पूरे परिवार को धोखा दिया था? हरदेव का कहना था कि जो कुछ भी दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। तो फिर सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी इंस्पेक्टर गुरप्रीत और पूरे परिवार ने देखा, क्या वो सच था या फिर महज इल्जाम थे? और अगर हरदेव झूठ बोल रहा था तो फिर नीरा, उसकी बेटी और बंटी आखिर थे कहां? मेरी बोंदा पंटी जी। अरे जिंदा रे पुत्र। प्रसादा। अपने घर में चोरी करेगी तू? आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगी और तेरी मनहूस बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस जाएगी। मनहूस कहेगी। तनवीर सर, क्या है? वैसे मेरे एक फोन कॉल पे आपके भाई का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है। अच्छा, एक फोन पे खुद को यहाँ से छुड़वा क्यों नहीं लेती? सर मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। सर प्लीज मेरे कहने पे आप एक नंबर डायल कीजिए प्लीज सर। हेलो, BA2 मिनिस्टर स्पीकिंग। अब आप प्लीज मिनिस्टर साहब को फोन दीजिए ना, उनसे कहिए कि गुरदासपुर वाली मिनी का फोन है। जी मैं उनकी सगी भांजी बोल रही हूँ। होल्ड ऑन प्लीज। जी हेलो,
अरे मिनी पुत्र कैसी है? मामा जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक है। मामा जी मुझे आपसे एक काम था। हाँ बोल पुत्र। मामा जी मुझे किसी का एडमिशन करवाना था इंजीनियरिंग कॉलेज में। तू ऐसा कर, मेरे पीए को डिटेल दे देना, समझ ले एडमिशन हो गया। जी मामा जी, थैंक यू मामा जी। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। सर आपका फोन। थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू। कोई बात नहीं सर। सर वैसे मैंने ये चोरी घर से बाहर निकलने के लिए की थी और आप तक पहुंचने के लिए। क्या? मुझ तक पहुंचने के लिए? मतलब चाहती क्या हो तुम? सर मुझे लग रहा है हरदेव जो आपसे कह रहा है वो एक झूठी कहानी है। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है। हरदेव जो कुछ भी कह रहा है उसका बयान बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज से मैच करता है। सर मैं रोज सुबह हरदेव और तेज की गाड़ी काफी अच्छी तरीके से साफ करती हूँ, सारा कचरा बाहर निकालती हूँ। और सर देखिए ना, ये वैसा ही दोना है जैसे दोने में बंटी रोज सुबह गुरुद्वारे से प्रसाद लाता था। तो हरदेव गुरुद्वारा क्या होगा? नहीं सर, पिछले 4-5 सालों में वो सिर्फ 2 बार गया है, एक बार अपनी शादी में और एक बार अपने भाई की शादी में। चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम सच कह रही हो, इससे क्या साबित होता है? सर इससे ये साबित होता है कि जिस दिन नीरा गायब हुई है उस दिन बंटी और हरदेव सुबह मिले थे। अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि हरदेव बंटी से मिला और ये बात वो हमसे छुपा रहा है? हाँ सर मुझे ये भी लगता है कि हरदेव जो घर किराए पे लेने की बात कर रहा है वो भी झूठी कहानी है। जी हाँ, सूरज नगर में हरदेव को मैंने एक घर दिखाया था और उसका टोकन भी दे दिया उन्होंने। ठीक है, मेरे यहाँ आने की बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये सब तुम्हारा वहम है। हरदेव की कही गई हर एक बात सच है, सबूत है। अगर सर ये वहम है तो आप ही बताइए कि बंटी को कैसे पता चला कि नीरा कहाँ है? अरे सिंपल सी बात है, नीरा ने बंटी को फोन कर दिया होगा। अरे सर नीरा के पास फोन ही नहीं था। तो होटल से कर दिया होगा, हरदेव के फोन से कर दिया होगा। सर प्लीज, सर हमें हरदेव और बंटी के फोन कॉल्स का रिकॉर्ड चाहिए होगा। सर होटल के भी रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। अमृत, तुम सही कह रही थी। मैंने फोन रिकॉर्ड चेक कर लिया है, लेकिन किसी भी फोन से बंटी को कोई फोन नहीं किया गया था। हाँ सर, और दूसरी बात कि वो झगड़ा उस दिन घर में अचानक से हुआ और अचानक से हरदेव ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मीरा को तो पता भी नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और इसीलिए बंटी के पास नीरा का पता होने का कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय हरदेव के। सुनो, इनको कहीं देखा है? हाँ जी, ये तो रोज आते हैं यहाँ और वो 5 रुपए भी दे जाते हैं जी। ये तो लास्ट कब देखा था तुमने? 2 दिन हो गए जी। वैसे तो वो अकेले आते हैं, लेकिन उस दिन कोई आदमी आया और कार में लेके चला गया जी। अगर तुम उस आदमी को देखो तो पहचान लोगे? नहीं, वो चेहरा नहीं देखा मैं। मुझे बंटी के फोन की लास्ट लोकेशन चाहिए, जल्दी। सर कोई फायदा नहीं है, उस भिखारी ने हरदेव का चेहरा ही नहीं देखा। सर, बंटी के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चलो। सर, फोन मिल गया है सर। किसी ने तोड़कर छुपाने की कोशिश की है। अरे ये तो बंटी का फोन है। पता नहीं यहाँ पे बंटी ने फेंका होगा या फिर हरदेव ने। यहाँ सुनसान में तो किसी ने दिखा भी नहीं होगा। तो शायद एक ढाबा है, चलो देखते हैं। आओ। सुनो, इधर आओ।
इन दोनों को कहीं देखा है? नहीं सर। ठीक। अच्छा सुनो, यहाँ पे कुछ दिनों पहले किसी ने जीरे वाली छाछ और बेसन की रोटी का ऑर्डर दिया था। जीरे वाली छाछ? हाँ मैडम, कुछ दिन पहले ऐसा ऑर्डर मेरे पास आया था और मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो आइटम मेरे मेन्यू में नहीं है। अच्छा ठीक से देखो, यही दो लोग थे? सर चेहरे तो याद नहीं। कुछ और याद है? कितने लोग थे, कैसे आए थे, गाड़ी में, ऐसा कुछ? नहीं साहब, रोज इतने कस्टमर आते हैं कि शकल ध्यान में नहीं रहता। ठीक, जाओ तुम। अमृत, जब उसने चेहरा ही नहीं देखा हम कुछ नहीं कर सकते। उसे ये भी याद नहीं है कौन सी गाड़ी से आया था। वीर जी वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ले जाऊं? तेरी गाड़ी को क्या हुआ? वीर जी वो तेल बहुत पी रही है, 1000 रुपए का डलाया था, सब खत्म हो गया। अच्छा सर, अगर वो हरदेव की गाड़ी से आए थे ना, तो उन्होंने आसपास कहीं पेट्रोल जरूर लिया होगा। अब ये कौन सी नई थ्योरी है? सर क्योंकि हरदेव की गाड़ी पेट्रोल बहुत खाती थी, उसे बहुत जल्दी जल्दी पेट्रोल चाहिए होता है। रुको रुको, इस विंडो को जूम करिए। ये देखिए, बंटी और नीरा दोनों हरदेव के साथ में। लेकिन अमृत, इस सीसीटीवी फुटेज से सिर्फ ये साबित होता है कि हरदेव ने झूठ बोला था। दैट्स इट। ये लोग इतने पावरफुल है, बिना कोई ठोस सबूत के हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। पर एक चीज तो आप कर ही सकते हैं। तन्वी, ऐसी जगह तेरी ट्रांसफर होगी कि खून के आंसू रोएगा। धमकियां खत्म हो गई हो तो कार्रवाई शुरू करें। छोड़, तुझे जो करना है वो कर। ये सब कोर्ट में ले जाने की पहले की तैयारी है। इसके बाद मैं सबको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा। मेरा फोन वापस कर, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। ये 3 लाशें देख रहे हो? एक बंटी, नीरा और बेबी की लाश है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? इसका मतलब मेरी बीवी और मेरी बच्ची मर गई? हरदेव, यहाँ कातिल और सारे गवाह मौजूद। ये है मुन्ना भिखारी, गुरुद्वारे के बाहर दिन भर बैठा रहा। मुन्ना, इन्हें पहचानते हो? हाँ जी, ये और ये उस दिन गुरुद्वारा के बाहर दोपहर को ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कुछ सा, फिर दोनों कोई गाड़ी से बैठ के चले गए। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन बंटी और नीरा गायब हुए तुम बंटी से मिले थे। मैं बंटी से नहीं मिला था, झूठ बोल रहा है ये आदमी। फुटेज पे झूठ है। देखो, टाइम और डेट, ये भी झूठ है। ये सिद्धू पंजाबी ढाबा में वेटर का काम करता है। सिद्धू, पहचानते हो? हाँ साहब, इन्होंने मुझे जीरे के छोके वाली छाछ का ऑर्डर दिया था और इन्होंने मुझे बेसन की रोटी का ऑर्डर दिया था, पर हमारे मेन्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करते हुए देखा था? सर, ये खाने में कुछ दवा डाल रहे थे सर। ये प्रिया, जर्नलिस्ट है। प्रिया, बताओ जरा। एक्चुअली सर, उस दिन मैं अपनी स्कूटी से अपने घर जा रही थी, तभी मैंने इन्हें झाड़ियों के पास देखा। ये अपने पैरों से कुछ कुचल रहे थे, मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब ये वहां से अपनी गाड़ी में चले गए तब मैं उस जगह गई और वहां पर मुझे वो टूटा हुआ मोबाइल। ये बंटी का फोन है ना? ये दिनेश पटेल, आपने तो खतरनाक हादसा होते हुए देखा था, बताइए जरा। हाँ साहब, यही है वो, इसी ने इन दोनों को मारा है। साथ में एक बच्ची भी थी ना? फिर क्या हुआ? साहब वो मैं थोड़ा डर गया था। और फिर तुम भाग गए। हरदेव, सारे गवाह हमारे पास मौजूद हैं। और तुम्हारी जो कहानी है ना, ये मैं बाद में सुनूंगा। चलो मैं लाशें दिखाऊं। आओ, चलो आओ। नहीं, आ जाओ। नहीं, चलो। मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मुझे लाशें। मैंने मारा इन तीनों को।
मैं सब बताता हूँ। ये सब बाजी की वजह से हुआ है। पता चाहिए था इनको। पहले इन दोनों ने अमृत परछाई को मारने का प्लान बनाया, फिर जब मीरा को बच्ची हुई तो उसे मारकर मेरी दूसरी शादी कराने का प्लान बनाया। ओए हरदेव, चुप कर, बकवास मत कर। ये बंटी कहां से आ गया बीच में? बंटी के मजाकिया अंदाज को हमने इश्क का नाम दिया ताकि दुनिया वाले ये समझे कि नीरा बंटी के साथ लग गई। और वो लेटर? वो लेटर बंटी ने अपनी प्रेमिका पल्लवी के लिए लिखा था। और फिर तुमने वो लेटर नीरा के अलमीरा में जाके रख दिया? हाँ, फिर मैंने घर में झूठा झगड़ा किया माँ जी, और मैं होटल में जाकर रहने लगा। और दूसरे दिन मैं बंटी से गुरुद्वारे में मिला और मैंने कहा कि वो जाकर होटल से नीरा को ले आए क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। फिर तुम एजेंट प्रकाश से मिले, उसने टोकन अमाउंट दिए, फिर होटल के बाहर जाके नीरा और बंटी के साथ मिल गए ताकि होटल वाले तुम्हें देख ना सके, है ना? जी जी। अरे तुम्हारी प्लानिंग ना सॉलिड थी, लेकिन इन तीनों को खत्म करने से पहले तुम्हें यह भी सोचना चाहिए था शायद तुम्हें कोई देख भी रहा है। वीर जी ने कहा था कि सांझी झील पर कोई आता जाता नहीं, इसलिए मैंने बिना किसी डर के तीनों को मार के झील में फेंक दिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड कन्फेशन। प्रिया, थैंक यू रिकॉर्ड करने के लिए। तुमने सच कहा है ना, अब एक सच मैं भी बताऊं। अमृत, आप लोगों के घर में जो चोरी हुई थी ना, वो अमृत की चाल थी। और इन लोगों में से किसी ने भी आज से पहले हरदेव को नहीं देखा। माँ जी, जब इसको सब सच मालूम ही था तो ये लाशों वाली बात भी झूठी होगी। ये देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना तनवीर, ये अदालत में झूठी कहानी बनाने से ना सच सामने नहीं आएगा। तेरी तो ऐसी हालत करूंगा मैं कि लाशों को ढूंढते ढूंढते रिटायर हो जाएगा, समझा? रिटायर होगा तू और फिर जेल के अंदर। छोड़। ये एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सत्य है कि बेटा होगा या बेटी, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। और हमारे समाज को इस शिक्षा की सख्त जरूरत है। महज एक पोते की चाह में गुरप्रीत ने अपने और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अपनी इज्जत, अपना रुतबा, अपने बेटों की तमाम खुशियों का गला उसने अपने ही हाथों घोट दिया। अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि वो अपने परिवार को किस तबाही की ओर धकेल रही है। अमृत के हौसले को सावधान इंडिया सलाम करता है, जिसने अपनी सूझबूझ से इंस्पेक्टर के साथ मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ जंग लड़ी, सच को दुनिया के सामने उजागर किया और गुरप्रीत की साजिश का पर्दाफाश करके नीरा, उसकी बेटी और बंटी को इंसाफ दिलवाया। अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, बेटियों को सम्मान दें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।